हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज से हम एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे और उसका नाम है द इर्रेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल। और आज हम इसका एपिसोड 1 एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 2092 का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि जादू एक ऐसी चीज़ था जिसे हम बस परियों की कहानियाँ में सुना करते थे, लेकिन आज यानी 2092 में इसे एक हथियार की तरह यूज़ किया जा रहा है। फिर बताया जाता है कि कुछ कारणों से 2030 में फूड प्रोडक्शन कम हो गया था और इस वजह से 2045 में थर्ड वर्ल्ड वार हुआ, जो कि 20 साल तक चला। इस वजह से मात्र वर्ल्ड पॉपुलेशन 3 बिलियन बचा और 21वीं सदी का अंत यहीं से शुरू हुआ। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वह स्क्रीन में देख रही होती है कि एक लड़का बैटल कर रहा है जो कि उसका भाई होता है। सीन चेंज होता है, हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है। उस लड़की का नाम मियुकी होता है और उस लड़के का नाम तात्सुया होता है। असल में वो दोनों भाई बहन होते हैं। मियुकी को यह बात सही नहीं लगता कि तात्सुया को विट्स में लिया गया। मैं बता दूं कि वहाँ के स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में बांटा गया। पहला ब्लूम्स, जिसमें हाई स्कॉलर को रखा जाता है, और दूसरा विट्स, जिसमें लो स्कॉलर को रखा जाता है। तात्सुया बताता है कि वह रिटन टेस्ट में ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल उसका कुछ खास नहीं है, और वह मियुकी को समझाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ समय बाद मियुकी वहाँ से चली जाती है और तात्सुया अकेला हो जाता है। उसके पास से 2 लड़कियाँ गुजरती है और वे लोग तात्सुया के बारे में बात करते हैं कि वह विड में है। फिर वहाँ एक लड़की आती है, उसका नाम मायूमी होता है। वह तात्सुया से कहती है, क्या तुम यहाँ नए हो, क्या तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए। तात्सुया उसे मना कर देता है। तभी वहाँ मायूमी के हाथों में एक CAD दिखता है। वह एक तरह का मैजिक आइटम है जो कि पावर यूज़ करने में काम आता है। फिर हमें पता चलता है कि मायूमी प्रेसिडेंट है स्टूडेंट काउंसिल की। तभी वहाँ एक लड़की आती है। वह मायूमी को कहती है रिहर्सल चालू हो गया है और उसे लगता है कि तात्सुया और मायूमी के बीच कुछ चल रहा है। तब तात्सुया वहाँ से निकल जाता है। तात्सुया ऑडिटोरियम में जाता है। वह देखता है कि फ्रंट सीट में ब्लूम्स बैठे हुए हैं और विड पीछे बैठे हुए हैं। यह सब उसे ठीक नहीं लगता क्योंकि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। फिर तात्सुया पीछे के सीट में बैठ जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है। वह तात्सुया के बगल में बैठ जाती है। फिर वे लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। चश्मे वाली लड़की का नाम मिजुकी होता है और लाल बालों वाली का नाम एरिका होता है। एरिका कहती है, हम लोग का नाम कितना मिलता जुलता है, शिबा, शिबाता और चिबा। फिर स्कूल सेरेमनी स्टार्ट होता है। मियुकी स्टेज पे आती है और बताती है उसे यहाँ आकर बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि उसका बचपन से इच्छा था इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का और उसका यह इच्छा पूरा हुआ। उसके बाद वे सभी लोग कॉरिडोर में होते हैं। तब मिजुकी और एरिका को पता चलता है कि मियुकी तात्सुया की बहन है और तात्सुया का जन्म अप्रैल में हुआ, वहीं मियुकी का मार्च में। फिर हमें पता चलता है कि मिजुकी का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है क्योंकि उसने तुरंत पता कर लिया था कि तात्सुया और मियुकी भाई बहन हैं। इसलिए तात्सुया मिजुकी से थोड़ा घबरा गया और अपने आप को इससे सतर्क किया क्योंकि अगर वह तात्सुया के बारे में जान जाती तो तात्सुया को आगे में प्रॉब्लम हो सकता था। फिर वहाँ मियुकी आती है और उसके साथ 2 लोग होते हैं। मियुकी को लगता है कि तात्सुया उन दोनों लड़कियों को डेट कर रहा है, लेकिन वह मना कर देता है और बताता है कि वे लोग सिर्फ क्लासमेट्स हैं। रात का सीन दिखाया जाता है। मियुकी कॉफ़ी बना रही होती है। वह थोड़ा परेशान होती है। फिर वह बताती है कि जहाँ पहले वह काम करती थी वहाँ से उसे कॉल आया था और वे लोग उसे बधाई दे रहे हैं नए स्कूल ज्वाइन करने के लिए। फिर मियुकी को पता चलता है कि उन लोगों की तरफ से तात्सुया को एक ईमेल तक नहीं आया है। इस बात से मियुकी गुस्सा हो जाती है, लेकिन तात्सुया उसे शांत कर देता है। इसके बाद वे लोग एक टेम्पल सी जगह में जाते हैं। वहाँ पर एक टकला आदमी होता है। उसका नाम याकुमो होता है और वह तात्सुया का मास्टर है। याकुमो मियुकी को उसके स्कूल यूनिफॉर्म में देखता है और कहता है, तुम तो एक कच्ची कली लग रही हो। फिर उसकी ओर आगे बढ़ता है। तभी तात्सुया उस पर अटैक करता है, लेकिन याकुमो उसे रोक लेता है। फिर वे दोनों में फ्रेंडली मैच होता है और तात्सुया थक जाता है। तात्सुया ज़मीन में लेटा होता है। मियुकी उसे रुमाल देती है पसीना पोंछने के लिए। तात्सुया बताता है कि उसका स्कर्ट गंदा हो गया है। तब मियुकी अपना मोबाइल निकालती है और कुछ नंबर डायल करती है और वहाँ पर मैजिक होता है और उन दोनों के कपड़े साफ़ हो जाते हैं। स्कूल का सीन दिखाया जाता है। तात्सुया स्पीड में टाइपिंग कर रहा होता है। तभी उसे लियो मिलता है। फिर हमें पता चलता है कि तात्सुया एक मैजिक इंजीनियर बनना चाहता है। सभी लोग लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मियुकी आती है। वह उन लोगों के साथ लंच करना चाहती है, लेकिन ब्लूम्स के लोग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं
क्या तुम विट्स के साथ बैठोगी? हमारा नाक कटवाओगी क्या? यह बात सुनते ही लियो को गुस्सा आ जाता है। तब तात्सुया कहता है, मेरा खाना हो गया, मैं अब जाता हूँ। इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। मिजुकी कहती है मियुकी अपने भाई के साथ घर जाना चाहती है, तो इसमें बुरा क्या है? ब्लूम्स के लोग बोलते हैं मियुकी एक ब्लूम्स है और वह विट्स के साथ नहीं रह सकती। ब्लूम्स का एक लड़का गन से लियो पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन एरिका उसे एक रोड से उसके हाथों में मारती है और गन गिर जाता है। हानाको एक खतरनाक अटैक करने वाली होती है, तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाती है। उसके साथ मारी होती है, डिसिप्लिन कमेटी की हेड। मारी कहती है, तुमने क्रिमिनल एक्ट किया है और तुम सभी को हमारे साथ आना होगा। तात्सुया आगे बढ़ता है और बात को संभाल लेता है। फिर हमें पता चलता है कि तात्सुया को ब्लूम्स में होना चाहिए था, लेकिन उसका प्रैक्टिकल स्किल की वजह से वह विट्स में चला गया। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।